रिसर्च टॉपिक को कुछ लोग रिसर्च प्रॉब्लम भी कहते हैं। अब समझते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। रिसर्च प्रॉब्लम एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर आपकी रिसर्च का मेन फोकस होता है। ये एक सवाल हो सकता है जिसका आपको जवाब जानना है, या एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। हर एक रिसर्च पेपर के अंदर एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है जो उस पेपर का मेन मोटिव होता है। अब कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं जो कि एक रिसर्च प्रॉब्लम को डिसाइड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, रिसर्चर्स इंटरेस्ट। ये बहुत जरूरी है कि जो रिसर्च टॉपिक आप डिसाइड करो वो आपके इंटरेस्ट का हो, क्योंकि रिसर्च करने में बहुत टाइम लगता है और अगर टॉपिक आपके इंटरेस्ट का होगा तो ये आपको मोटिवेटेड रखेगा। अब जैसे अगर आपका इंटरेस्ट एक्शन मूवीज में है और कोई आपको रोमांटिक मूवीज दिखा दे तो आप थोड़ी देर में उससे बोर हो सकते हो और हो सकता है आप पूरी मूवी देखो भी ना। सेकेंड, टॉपिक ऑफ सिग्निफिकेंस। हम रिसर्च इसलिए करते हैं जिससे कि लोग उसे पढ़े, तो ये बहुत जरूरी है कि हम ऐसा टॉपिक चूज करें जो कि रेलिवेंट हो, जैसे कि पोल्यूशन, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। ये ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे सोसाइटी को इम्पैक्ट होता है और पॉलिसी मेकर्स भी इन प्रॉब्लम्स के रिसर्च पेपर्स को यूज करते हैं पॉलिसीज को डेवलप करने के लिए। थर्ड, नॉट टू ब्रॉड। ये प्रॉब्लम्स, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स है। यू नीड टू नैरो इट डाउन, क्योंकि हमारा रिसर्च टॉपिक स्मॉल और डेफिनेट होना चाहिए। फोर्थ, नोवेल्टी ऑफ द आइडिया। सबको हर दिन कुछ नया चाहिए, तो हमें भी ऐसा टॉपिक लेना पड़ेगा जो कि इनोवेटिव हो, क्रिएटिव हो, थोड़ा सा हटके हो, मतलब कि कुछ वैल्यू एडिशन बहुत जरूरी है। फिफ्थ, रिसर्चर्स रिसोर्सेज। जब भी हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की सोचते हैं तो वी प्लान अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज अवेलेबल विद अस। सेम यही चीज हमें रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करते हुए भी ध्यान रखनी है कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज है, कितने फंड्स है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर इंटेलिजेंस, कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। अब मैं इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट हूँ और मैं साइंस का टॉपिक चूज कर लूँ तो मैं उस टॉपिक के साथ कभी भी जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। सिक्स, रिसर्चर्स टाइम। अब रिसोर्सेज के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे पास टाइम कितना है। अगर हम थीसिस या डिसर्टेशन पे वर्क कर रहे हैं तो कॉलेज हमें एक स्पेसिफिक टाइम अलॉट करता है, लेकिन अगर हम अपनी पर्सनल रिसर्च करें तो भी वी शुड टेक केयर कि वो रिसर्च जल्दी खत्म हो। ऐसा ना हो कि मैंने खुद अकेले डिसाइड कर लिया कि मैं प्राइमरी रिसर्च कर रही हूँ और मैंने इंडिया को एज अ सैंपल सेलेक्ट कर लिया। अब पूरी कंट्री से डेटा कलेक्ट करने में ही मुझे 2-3 साल लग जाएंगे। So I will be stuck in a single research for a long period. Seventh and the last, availability of data. Before finalizing the topic, हमें ये भी चेक करना है कि क्या हमारी रिसर्च प्रॉब्लम का डेटा अवेलेबल है। प्राइमरी रिसर्च में वी नीड टू चेक कि क्या करेक्ट रिस्पॉन्डेंस अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल है तो क्या वो हमें सही जवाब देंगे। In the secondary research, we need to check different databases available online. मतलब availability and accuracy of data is very important. रिसर्च की और टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे चैनल ज्ञान एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है निकिता जैन। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग एंड कीप रिसर्चिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।